कहते हैं कि सहायता लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सहायता से ज़्यादा अगर आप कुछ ले रहे हैं और आप उस काम में सक्षम भी हो चुके हैं, फिर भी आप सहायता ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आप निर्भर हैं। और निर्भर ही आपको काम ना करने के लिए उत्साह करती है और वो आपको निकम्मा भी बना देती है। हेलो दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट विकास एक नई स्टोरी के साथ आया। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, एक किसान और एक चिड़िया की। एक किसान था जिसके उसके गांव के बाहर उसकी एक जमीन थी जहां वो फसल उगाता था। फसल कटने का वक्त था दोस्तों, फसल कट गई। कटने के बाद वहां पर एक चिड़िया आई और उस चिड़िया ने वहां पर घोंसला बना लिया। घोंसला बनाने के बाद उस जैसे जैसे वक्त बीता वैसे उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। तो किसान ने वहां पे उसके बाद फसल उगाना स्टार्ट किया। तो कुछ समय बाद वहां पर वो फसल कटने का वक्त आया। अब फसल कटने का वक्त आया तो किसान ने सोचा क्यों ना इसको मैं अपने पड़ोसी से कटवाऊं। तो उसने सोचा चलो मैं अपने पड़ोसी से क्या करता हूँ, उस फसल को कटवा देता हूँ। तो उसके बच्चे जो थे, जो पैदा हो चुके थे चिड़िया के, ये बात किसान की दोनों ने सुन ली। वहां पर चिड़िया नहीं थी तो वो काफी सहमे हुए थे, काफी डरे हुए थे। उन्होंने सोचा जब माँ आएगी तो बताएंगे। तो उनकी माँ रात को आई। रात को आने के बाद उन्होंने देखा कि उसने बताया अपनी माँ को कि माँ, ऐसे ऐसे किसान बात कर रहा है कि वो क्या करने वाला है, अब फसल काटने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, रात को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो माँ ने बोला बेटा टेंशन मत लो, ये फसल कल नहीं कटेगी। माँ बच्चे थोड़ा हैरान थे कि माँ आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि फसल नहीं कटेगी, कि कल आप खुद देख लेना। तो उन्होंने देखा कि जैसे उस किसान ने अपने पड़ोसी को बोला था, लेकिन वो पड़ोसी आया नहीं और फसल कटी नहीं। फिर शाम को आके देखता है कि फसल तो कटी नहीं, काफी गुदगुदा सा लगता है, काफी गुस्से से में रहता है वो। तो किसान थोड़ा सा नाराज सा हो गया था, लेकिन उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी ने नहीं किया तो मैं अपने किसी न किसी रिश्तेदार को भेज दूंगा। तो उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया और फिर बुलाने के बाद उसने बोला कि यार कल ये फसल काट देनी है, कल ये पूरा ये हमारी जो फसल है पूरी यहाँ से हटा देंगे। बच्चों ने फिर वही बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने फिर वो टेंशन में आ गए। उन्होंने, उनकी माँ थी नहीं वहाँ पर, तो फिर वो रात को उन्होंने फिर से बोला कि माँ, फिर से किसान ने इस बार, उनका पड़ोसी तो आया नहीं, उसने इस बार रिश्तेदार को बोला। तो रिश्तेदार को बोलने के बाद माँ ने उनकी पूरी बात सुनी। तो फिर से चिड़िया का वही जवाब आया कि बेटा टेंशन मत लो, फसल नहीं कटेगी। तो बच्चे फिर से हैरान कि माँ आप कैसे कह सकते हो, आपको कैसे पता चल जाता है कि फसल नहीं कटेगी, क्या आप खुद देख लेना कल। सेम दोहरा हुआ, सेम चीज हुई, फसल नहीं कटी। फिर से शाम को किसान आया, देखा कि कुछ हुआ ही नहीं, तो फसल कटी नहीं थी। तो किसान परेशान कि कोई मदद तो कर नहीं रहा है। तो एट द एंड किसान ने डिसाइड किया कि अब मैं फसल क्या करूंगा, खुद काटूंगा। तो वो बात बच्चों ने फिर सुन ली। चिड़िया थी नहीं, फिर से अब बच्चों को डर नहीं था क्योंकि वो सोच रहे थे कि यार कटेगी नहीं फसल। तो अब क्या हुआ, एट द एंड जब वो रात को आई माँ, आने के बाद उसने बोला, बच्चों ने बोला कि माँ किसान खुद फसल काटने वाला है। बच्चे डरे नहीं थे, थोड़े से शांत थे। तो माँ ने कहा चलो बच्चों अब जाने का वक्त आ गया। अब बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि माँ ने जब 2 बार कहा तब तो सही निकली बात, लेकिन माँ ने इस बार ये क्यों कहा कि इस बार फसल कटेगी, हमें तो नहीं लगता। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, उनकी माँ ने एक बात कही कि इंसान अगर दूसरे पर निर्भर जब तक नहीं है तो उसका काम 100% बिल्कुल सही होता है, 100% सत्य होता है। तो इस बार पूरे बिस्तर बांध के वो उस रात को वहां से निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि निर्भर किसी पर मत होना, रहोगे क्या पता काम हो ना हो, और वो हम अपने काम में सक्षम भी नहीं रहते, और दूसरों के ऊपर अगर हम डिपेंड हो जाते हैं तो काम हो या ना हो पता नहीं, लेकिन अगर हम खुद करते हैं तो हमें पता है कि वो काम जरूर पूरा होता है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ, एक और कहानी
एक और मोटिवेशनल स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी के साथ मैं मिलने वाला हूँ। माफ़ी चाहूँगा कि मेरी कुछ दिनों से चैनल में स्टोरी नहीं आई है। धन्यवाद।